नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की घोषणा के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस वर्ष ये प्रतिष्ठित पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कॉर्निया मर्चाडो को मिला है, जिनका लोकतंत्र के पक्ष में शांतिपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे लेकर एक अलग ही बयान दे दिया है। ट्रंप का कहना है कि मर्चाडो ने ये पुरस्कार उनके सम्मान में स्वीकार किया है, क्योंकि उसके असली हकदार वही हैं। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मर्चाडो ने उन्हें फोन कर कहा कि मैं ये पुरस्कार आपके सम्मान में ले रही हूँ, क्योंकि आपने ही सच्चे मायने में शांति की दिशा में काम किया है। ट्रंप ने हंसते हुए कहा, मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप ये पुरस्कार मुझे दे दो। उन्होंने ये भी जोड़ा कि वे लंबे समय से मर्चाडो की मदद करते आ रहे हैं और उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई है। मर्चाडो ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये पुरस्कार वे वेनेजुएला के पीड़ित नागरिकों और राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित करती हैं। उन्होंने अपने देश के लोकतांत्रिक अधिकारों को पुनः स्थापित करने के शांतिपूर्ण प्रयासों के लिए ये सम्मान प्राप्त किया। वहीं व्हाइट हाउस की ओर से भी इस पर नाराजगी जाहिर की गई है। प्रवक्ता स्टीवन चांग ने बयान जारी करते हुए कहा कि नोबेल समिति का निर्णय राजनीति से प्रभावित लगता है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप शांति की दिशा में प्रयास जारी रखेंगे, युद्ध को खत्म करेंगे और मानवता की सेवा में जीवन बचाते रहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप का ये भी दावा है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार कम से कम 4 से 5 बार मिलना चाहिए था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 8 अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौतों का हवाला दिया, जिसमें इजराइल और गाजा तथा भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कथित समझौते भी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक गंभीर टकराव को उन्होंने व्यापार वार्ताओं के जरिए रोका था, जब दोनों देशों के बीच 7 विमान गिराए गए थे। हालांकि भारत सरकार पहले ही ट्रंप के इस दावे को खारिज कर चुकी है और स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं हुई थी। ट्रंप खुद को शांति का राष्ट्रपति बताते हैं और उनका कहना है कि पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने बड़े बड़े संघर्षों को रोका है। वे मानते हैं कि नोबेल पुरस्कार की अनदेखी उनके प्रयासों के साथ अन्याय है। इस बीच ये भी उल्लेखनीय है कि उनके नामांकन का समर्थन पाकिस्तान समेत कुछ देशों ने किया था और वे इस पुरस्कार को लेकर काफी सक्रियता से प्रचार कर रहे थे। So I know one thing, I don't know what they're going to do really, but I know this, that nobody in history has solved 8 wars in a period of 9 months. And I've stopped 8 wars, so that's never happened before. But they'll have to do what they do. Whatever they do is fine. I know this, I didn't do it for that, I did it because I saved a lot of lives. And that's the thing that bothers me so much about the Russia-Ukraine. 7,000 people are dying a week. Young soldiers, they're almost all soldiers of Ukraine and Russia. So in theory, it doesn't affect us, no, but it's a terrible thing. And we'll get that solved too. But nobody has ever done 8 wars. Nobody's done 8 wars in 30 years, let alone 9 months. Are you going to step up? President Obama got it for way less. Are you going to step up the pressure for a Ukraine deal? Yeah, we are stepping up the pressure. We're stepping it up together. We're all stepping it up. NATO's been great. The leader of NATO, as you know, Mark, has been fantastic, I think, and he's a fantastic guy. And they are stepping it up. And we're selling a lot of weapons to NATO, and that's going, I guess, to Ukraine for the most part. That's up to them. But they're buying weapons from the U.S. We make the greatest weapons in the world. You buy our planes and a lot of our equipment. मारिया कॉर्नी मर्चाडो का ये पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र के पूर्ण स्थापन और तानाशाही से मुक्ति के शांतिपूर्ण प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। लेकिन ट्रंप की प्रतिक्रिया ने इस बार फिर नोबेल पुरस्कार की राजनीति को वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बना दिया। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।